कोहेतू टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतू टीवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अतिब्बा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अतिब्बा इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक नया अलामिया जारी किया है, जिसमें 31 मई तक जो हुक्मा अपनी रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं करवा सके वो अपनी रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवा सकते हैं, और रीन्यू करवाने के बाद वो अपने वोट को भी जो है लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। उस हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस जो है वो आपके सामने रखता हूँ। उसके दो हिस्से हैं रजिस्ट्रेशन। एक तो रजिस्ट्रेशन नेशनल काउंसिल फॉर तिब के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन भेजना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट के लिए मैं वो सारा तरीकाकार आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हुक्मा को, अतिब्बा को बैंक में मसाइल फेस न करने पड़े। मोहतरम हुक्मा और अतिब्बा, रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाने जा रहे होते हैं, जब आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आप रिमिटेंस फॉर्म होगा जो अक्सर हम पैसे जमा करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिसे ऑनलाइन फॉर्म भी कहा जाता है, वो आप ड्राफ्ट के लिए वो आपको मुकम्मल तौर पर पुर करना पड़ेगा। वो स्क्रीन पर आपके सामने भी मौजूद है, उसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसकी जो डिटेल है, उसके जो मंदरजात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। रेमिटेंस फॉर्म में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले कोड होगा, ब्रांच का कोड, वो आप लिखेंगे। और एक बात याद रखिए, आप ये ड्राफ्ट किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो उस ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए, आप उस ब्रांच के अकाउंट होल्डर होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आप जब ड्राफ्ट बनवाएंगे काउंसिल के लिए तो आपका चेक जो है वो साथ उसके मुंसलिक होगा। तो ये बात याद रखें कि आप जिस बैंक से मर्जी बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस बैंक में आपका अकाउंट भी होना चाहिए। तो रेमिटेंस फॉर्म की फिलिंग के बारे में और उसके पुर करने के हवाले से मैं आपको बताता हूं। बैंक ड्राफ्ट पर सबसे पहले आप उस ब्रांच का कोड लिखेंगे और कोड के साथ चेक नंबर जो आप वो मुंसलिक चेक करेंगे वो उसका चेक नंबर लिखा होगा, वो आप चेक नंबर वहां पर लिखेंगे। उसी के साथ खाने में जो है वो अकाउंट होल्डर का चेक बॉक्स लगा होगा, आप उस पर जो है टिक कर देंगे, ओके निशान लगा देंगे, चेक का निशान लगा देंगे। उसके बाद कोड के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर करेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा होगा और उसमें मुख्तलिफ चेक बॉक्स बने होंगे। तो वहां पर आप जिस चेक बॉक्स को चेक करेंगे यानी लगाएंगे, उसमें टिक करेंगे, वो PKR का बॉक्स होगा, वहां पर आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद नीचे अमाउंट लिखी जाएगी और अमाउंट लफ्जों और हिंसों दोनों में लिखी जाएगी। और वो अमाउंट अगर आप रीन्यू करवाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो वो आपकी 1725 रुपये, तकरीबन 1750 रुपये का आप ड्राफ्ट बनवा लीजिए और वो अमाउंट वहां पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद बेनिफिशरी डिटेल होगी। आप बेनिफिशरी डिटेल यानी आप ये किसके नाम ड्राफ्ट बनवाने जा रहे हैं उनकी डिटेल होगी। तो उनकी डिटेल में जहां पर वो नाम होगा तो वहां पर याद रखिए, वहां पर आप जो जिसके नाम ड्राफ्ट बनवाने जा रहे हैं वो रजिस्ट्रार काउंसिल फॉर तिब पाकिस्तान है। एक मरतबा इसको फिर समाप्त कर लीजिए, रजिस्ट्रार काउंसिल फॉर तिब, इनके नाम आप जो है ये ड्राफ्ट बनवाने जा रहे होते हैं। इसके बाद वाली रो में एड्रेस वाली जगह पे आप चूंकि इस्लामाबाद में हैं तो वहां पर आप इस्लामाबाद दर्ज कर देंगे। उसके बाद रिमिटर्स या एप्लीकेंट्स जो है यानी आपकी कुछ मालूमात दरकार होती हैं उस फॉर्म में, उसमें आपका नाम होगा, आपकी वल्दियत होगी, वहाँ पर आपका आईडी कार्ड, CNIC
आपका नंबर होगा, और एड्रेस की जगह पर आप एड्रेस नहीं लिखेंगे बल्कि अपना चेक नंबर ही वहां पर दर्ज कर देंगे, और साथ ही मोबाइल नंबर आप वहां पर दर्ज कर देंगे। नेशनैलिटी की जगह पे आप पाकिस्तानी लिख देंगे। आखिर में आप जब आखिरी उस रेमिटेंस फॉर्म के आखिर पे जाएंगे, वहां पर लिखा होगा कि ये रेमिटेंस जो है आप किस मकसद के लिए, पर्पज ऑफ रेमिटेंस क्या है। तो उसके 1, 2, 3 खाने बने हैं। तीसरे खाने में जब आप लास्ट पे जाएंगे तो वहां पर अदर्स लिखा होगा। आप अदर्स वाले खाने को चेक करेंगे, और अदर वाले खाने को चेक करने के बाद वहां पर आगे लाइनें हैं, वहां पर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि फार्दी, अगर आप रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवाने जा रहे हैं तो आप वहां पर फॉर रीन्यूअल रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, और उसके नीचे आपके साइन होंगे, जो आपके बैंक के साइन हैं वो वहां पर दस्तखत दर्ज होंगे। और आखिरी जो खाना होगा वहां पर फिर उन्होंने रकम पूछी होगी कि आपकी रकम वो कितनी है। तो वहां पर जितनी भी आपकी रकम होगी, यानी अगर 1750 रुपये आप रिन्यूअल करवा रहे हैं तो आप वहां पर दर्ज कर देंगे। एक बात, इसके बाद जो बात याद रखें कि आपका चेक भी उसके साथ लगेगा। उस चेक में आप उतनी ही अमाउंट भरेंगे जितने का आप ड्राफ्ट बनवाने जा रहे होंगे। इसके अलावा जो मालूमात आपके लिए बड़ी अहम है वो ये है कि अगर किसी आदमी ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और वो रीन्यू करवाना चाहता है और उसके 2 माह यानी 60 दिन अभी नहीं हुए, तो फिर वो इतनी फीस ही यानी 1725 या 1750 का ड्राफ्ट बनवा लेगा। लेकिन अगर वो 2 माह से जायद हो गए हैं तो फिर वो उसको साल का जुर्माना पड़ेगा, और साल का जुर्माना 200 रुपये है। फिर वो अपने साल गिनता जाए कि उसके कितने साल बनते हैं, तो वो उस एतबार से पर ईयर का, हर साल का 200 रुपया जो है वो जमा करवाता जाएगा। तो इसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अगली वीडियो में इसकी रजिस्ट्रेशन, जब आपका ड्राफ्ट मुकम्मल हो जाएगा और आपको वो ड्राफ्ट जो है वो मिल जाएगा, जब आप उसको वहाँ पर जमा करवाएंगे तो उसके इवज़ आपको वो ड्राफ्ट का एक चलान फॉर्म सा एक कापी आपको दे देंगे। वो आप उन फॉर्म्स के साथ जो आप नेशनल काउंसिल फॉर टिब को भेजने हैं उनके साथ आपको लगाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन के हवाले से नेशनल काउंसिल फॉर टिब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने है, वो इंशाल्लाह रखूँगा। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारिक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल कोहितूर के जरिए आप तक इल्म की रोशनी और सेहत के सम्राट पहुंचाते रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।